गुरुजी नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि सरकार न जाने कितने स्कूल बना दिए हैं, ना उसमें विद्यार्थी जाते हैं ना उसमें मास्टर जी जाते हैं। अच्छा, तो वह पैसे अगर हम लोगों को दे देते तो हम लोग कम से कम कॉन्वेंट भी तो जाते पढ़ने। हाँ, बहुत चालाक विद्यार्थी है, तो बहुत चालाक गबट हो। तुम्हारा प्रश्न जो है बढ़िया प्रश्न है। सरकार तो सरकार ही है, सरकार को तो सबको देखना पड़ता है, तो उनका जो काम है वो तो करेंगे ही। अब मान लीजिए हम लोग अपना काम नहीं करते हैं तो उसमें सरकार का क्या कसूर है। सरकार तो देखो हर तरह से सभी विभाग में, न जाने जितने भी विभाग है सब में कर्मचारी दे दिया है, काम करने के लिए दिया है। अब कर्मचारी लोग काम नहीं करेंगे तो इसमें सरकार क्या कर सकती है। उतना इंटेलिजेंसी हमारे यहाँ नहीं है। ये तो बिहार है जहाँ तो सबसे पिछड़ा राज्य है भारत का, उपेक्षित राज्य भी है भारत का। हम उपेक्षित और पिछड़ा इसलिए कर रहे हैं कि पड़ोसी राज्य को देखो, जहाँ हमारे यहाँ न जाने तो क्या हो गया है। पड़ोस के राज्य को अगर तुम देखोगे या हमारे जो पदाधिकारी गण है मोटी मोटी रकम सरकार से ऐंठ रहे हैं, ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर हम पड़ोस के राज्यों को देखें, पड़ोस के राज्यों को सुने, बारे में सुने। आजकल तो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बच्चा के पास है, सब कुछ जानता है कि कितनी व्यवस्था है वहाँ पर, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, एग्जाम हो या प्रशासनिक सेवा हो या किसी तरह की कोई बात हो, तो उन लोगों का तुरंत जो एक्शन लिया था उसको अत्याधुनिक कर दिया गया है। अत्याधुनिक का मतलब डिजिटल बन गया है। अगर छोटी मोटी घटनाओं को भी वो लोग विस्तार से कर लेते हैं, उनका न्याय हो जाता है। लेकिन हमारा बिहार तो बिहार है, ये तो जंगल राज है। यहाँ तो जैसे हमारे नेता लोग हैं वैसे हमारे पदाधिकारी लोग हैं, वैसे हमारे गुरु जी भी बन गए हैं। लेकिन इसमें जो कहोगे कि गुरुवे जी कसूरवार है वो भी नहीं है, पदाधिकारी कसूरवार है वो भी नहीं है, और हमारी सरकार कसूरवार है ये भी नहीं, ये बात भी नहीं है। हम लोग बिहार के जो लोग हैं वह जो है क्या है, किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गए हैं। साजिश क्या है, तुम कहोगे कि साजिश क्या है। साजिश ये है कि जब भारत गुलाम हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद के बाद तो सभी राज्य जगह पर आ गए, सभी राज्य अपना अपना कर लिए, हक हिंसा के लिए लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद आंदोलन करके अपना हक हिसाब ले रहे हैं। लेकिन बिहार में क्या है कि यहाँ तो जो बिहारी है अथवा जो नेपाल में भी ये समस्या है, जो बिहार में है वही नेपाल में भी है। तो यहाँ के आदमी कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ के आदमी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इनको बहुत डर है। इनका डर है तो हमारे यहाँ जो कहती आज़ाद होने के बाद कुछ अपने ही देश के बाहर से लोग आकर यहाँ बस गए हैं, जो कि काफ़ी सुखी संपन्न है, लोटा लेकर के आए हैं, अभी जो महल का महल खड़ा कर दिए हैं, कई इंडस्ट्री वही लगा रहे हैं, सारे बिहारियों को जो है का शोषण कर रहे हैं। उन लोगों का वर्चस्व इतना है, उन लोगों का शिक्षा कितना है, उन लोगों का क्या है कि विद्यार्थी लोग जो है वो विद्यार्थी लोगों को बाहर से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वहाँ से पढ़ा करके यहाँ बिहार में ला करके उसका यूज करते हैं, उसको जो देते हैं। तो उसके सामने तो बिहार का कोई भी हो नागरिक तो टिक नहीं पाता है, उनका चल नहीं पाता है। क्योंकि अब मान लीजिए एक तरफ वीआईपी लोग हैं, एक तरफ कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, तो उसमें तो अंतर हो ही जाएगा, उनका कौन सा चलने ही नहीं देता। सरकार जो है, सरकार को इन बातों को जो है तो नज़रअंदाज करना पड़ता है कि अगर ऐसा नहीं करे तो उनका कुर्सी